अदा कर लेंगे। क्या एक बार फिर हमें मिलने का मौका दिया आपने। आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। मेरे साथ बैठे हैं ओम प्रकाश शर्मा, जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे ट्रेड यूनियन प्लेटफार्म के। किशोर साहब हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर किसान प्लेटफार्म जम्मू कश्मीर किसान तहरीक। सोहन लाल जी, ए वेरी सीनियर लीडर ऑफ किसान मूवमेंट फ्रॉम रियासी। आज आपसे मिलने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके नतीजे में महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर पूरे देश के सामने है। हमारे लिए एक हौसला कुन खबर है और मेरे ख्याल में एक बड़ा सबक भी है, एक लेसन है बड़ा पूरे देश के सामने और हमारे लिए भी। यहाँ वो है किसानों की एजुटेशन। एक साल तक जो मुस्तैदी के साथ, एकता के साथ, पुरअमन तरीके से धूप में भी, बरसात में भी, ठंड में भी, गर्मी में भी, इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद, सरकारी काविशों के बावजूद भी, रोबदाब के बावजूद भी, वो तारीखी संघर्ष जो किसान ने मौजूदा दौर में पाए तकमील को पहुंचाया, मेरे पास अल्फाज की कमी है। मैं कैसे उन बहादुर किसानों को मुबारकबाद पेश करूं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और आज तक, अभी तक सरकार का रवैया जो रहा इस एजुटेशन के बारे में, क्या कुछ नहीं कहा गया। इस एजुटेशन को गलत रंग से पेश करने का, बदनाम करने का और उनको तोड़ने का, दबाने का सब हथियार आजमाए गए, लेकिन किसान ने एक बार फिर पूरे मुल्क के लिए एक दिशा मुकर्रर करने में तारीखी पहल की। और ये जो उन्होंने चैप्टर लिखा हमारी हिस्ट्री में, ये टेम्परेरी नवीयत का नहीं, आने वाले वक्त में भी ये फायदेमंद रहेगा हम सबको। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जनता है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, छोटे ताजिर हैं, छोटे मुलाजिम हैं, बेरोजगार है, सबके लिए एक एनकरेजिंग सिग्नल है, सबक है। वो क्यों? आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने ही कहा कि हमारे बारे में फैसला करने वाले हमारे साथ मशवरा ना करें, हमें वो फैसला मंजूर नहीं। हमारी खेती के बारे में जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, होना तो ये चाहिए था कि अगर कहीं पर कोई कानून बनाना है एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों के बारे में, तो रियासती असेंबलियां बनाए, लेकिन नहीं। ये अधिकार भी बीजेपी सरकार ने, ये हक भी छीन लिया रियासती असेंबलियों से, रियासती सरकारों से।
और किसान ने कहा ये जमीन मेरी है, लड़कर मिली है, ये किसी ने मुझे फेवर नहीं किया है, खैरात दी नहीं, और इस पर, इसके प्रोड्यूस पर जो इस पर कमाई होगी, दान की कमाई होगी, फल की कमाई होगी, चावल की कमाई होगी, इसका अधिकार कोई बड़ा मगरमच्छ कॉरपोरेट नहीं करेगा। इसका अधिकार है खेती में काम करने वाले किसान का। आम लोग कहते हैं क्यों इतना, एक साल क्यों ये लड़ाई? और आज ये सवाल दोहराया जा रहा है इस सरकार से, एक साल जाया क्यों किया किसान का? एक साल गलत बयानी क्यों की? देश को गलत क्यों बताया? न झुकने वाली सरकार और घुमंडी सरकार। किसान हक मांग रहा था, आपने क्या कुछ नहीं कहा, खालिस्तानी कहा, लेकिन हरियाणा का किसान निकला, कहा यह सिख का सवाल नहीं, ये मेरा सवाल भी है। यूपी का किसान निकला, उसने कहा मेरा सवाल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने आप जैसे बहुत पढ़े लिखे दोस्तों को याद कर लीजिए, 2014 के चुनाव से पहले शायद मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। किस साल में हुए? हमारे एक गवर्नर साहब चले गए जिन्होंने कहा था 50,000 नौकरियां। पता नहीं जम्मू कश्मीरियों को तो शायद वहां वो वहीं से में आया, उनको मिला नहीं, यहां कठुआ को मिला या रियासी को मिला या जम्मू को मिला। वो 50,000 में 30,000 मिले, यहां 20,000 मिले। यहां लंतरानियों से काम नहीं चलेगा। और आज भी यह हकीकत है, जो आपके पास स्टिमुलस पैकेजेस हैं, इस बहरान में रियायत दी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, लेकिन जो जरूरत था कि परचेजिंग पावर बढ़े, कुव्वत खरीद आम शहरी की बढ़े, हमने मांग की थी, ट्रेड यूनियंस ने, किसान मूवमेंट ने, बाकी संगठनों ने, भाई एक पैकेज दे दो आम लोगों को भी, जिसे हम कहते हैं कैश ट्रांसफर फॉर सम टाइम, ताकि वो कुछ सांस ले सके। पैसा कहां से लाएंगे? आज भी आप आदाद शुमार देख लीजिए, जो टैक्सेस है, टैक्सेस में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ये इसलिए नहीं झूठ फैला रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कीमतें बढ़ गई, नो, डाउन हो गई हैं। यहां एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया बहुत तेजी से, वो रेवेन्यू है सरकार के पास। और हमने कहा था पार्लियामेंट में, यार हमारे देश में जहां गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहां जो बिलियनर्स है उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ? पैंडेमिक में, इस मारामारी में कितना इजाफा हुआ उनकी दौलत में, उनकी तादाद में? ये बताओ देश को। और उन पर टैक्स लगा दो, उन मगरमच्छों पर। अरे उन्होंने कमाया पैसा इस देश से, अंबानी ने, अडानी ने और लोगों ने जो दौलत कमाई, खरबों दौलत, वो आसमान से नहीं आई, वो इसी जमीन से मिली, यहां के शहरियों की वजह से मिली।